नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हम लोग पिछले चैप्टर में पिछले जो वीडियो किए थे उसमें रियल नंबर पार्ट 1 किए थे, लेकिन किसी कारणवश वो वीडियो पार्ट 2 में कन्वर्ट नहीं हो सका। लेकिन उसका मेन सबसे बड़ा जो रीजन है, उसका रीजन ये है कि सिलेबस में संशय का स्थिति बना हुआ था। तो 10वीं क्लास के सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों का जो सिलेबस है, नया सिलेबस जो है वेबसाइट में अपलोड हो गया है। बुक जो है ई बुक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी के वेबसाइट में है। एनसीईआरटी के वेबसाइट में जब जाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का टेक्स्ट बुक आता है। टेक्स्ट बुक में जाते हैं तो यहाँ पर ई बुक आ रहा है, और इसमें जब हम लोग पीडीएफ में जाते हैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है कुछ कुछ। ये देखिए मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लिया। तो ये हम लोगों का नया मैथमेटिक्स बुक है। इसमें जो है पिछले चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे, पिछले जो पार्ट 1 में पढ़े थे उसमें लेमास थ्योरम पढ़े थे। तो जो यूक्लिड लेमास थ्योरम पढ़े थे वो वाला इस बार रिमूव कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को लेमास थ्योरम पढ़ने की आवश्यकता अब नहीं है। और भी नेक्स्ट चैप्टर में सभी में कुछ ना कुछ चीज माइनस किया है जो कि अब हटा चुका है। तो उन सभी को हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग जो है रियल नंबर में जब हम लोग जाएंगे देखेंगे तो उसमें जो है चैप्टर जो एक्सरसाइज है वो भी कम कर दिया है। हम लोग जो 1.1 एक्सरसाइज पढ़े थे वो अब गायब हो चुका है। अब हम लोगों का दो ही एक्सरसाइज है, 1.1 और 1.2। तो जो हम लोग पढ़े थे वो वाला गायब हो गया है। जो 1.2 था पिछले वाले में वो 1.1 में आ गया है, और 1.3 जो था वो 1.2 में आ गया है। तो हम लोग भी निकालते हैं, और आज हम लोग पढ़ते हैं 1.1 फिर से, क्योंकि 1.1 पिछला वाला जो पुराना बुक था उसमें से हटा दिया है, और 1.1 पढ़ेंगे जिसमें कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ एरिथमेटिक सिर्फ पढ़ना है, जिसमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए हमारा बुक है रियल नंबर। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। देखिए द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इससे पहले हम लोग जो लेमास थ्योरम पढ़े थे वो हटा चुका है। तो इस बार हम लोगों को द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक ही केवल पढ़ना है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम आप लोगों को फंडामेंटल थ्योरम बता चुके थे। फंडामेंटल थ्योरम के बाद अब आगे हम लोग एचसीएफ एलसीएम और ये सब चीज के बारे में जानते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में जैसे जैसे आते चला जाएगा वैसे वैसे हम लोग बेसिक करते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग जानते हैं कि इसको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो पहला नंबर हम लोग सबसे पहले देखते हैं, है क्वेश्चन 140। पहला नंबर है 140। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों कैसे करते हैं? हम लोग सिंपल एक लंबा लाइन खींचते हैं और यहाँ पर 140 लिख लेते हैं, और इसको शुरुआत करते हैं डिवाइड करना किसी प्राइम नंबर से। तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से बन जाए, फिर 2 से, उसके बाद नहीं कट रहा है तो 5 से करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का 140 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 156। तो दूसरा नंबर में आते हैं 156। तो इसको भी एक लाइन खींचते हैं। 156 यहाँ पे लिखते हैं 2 7 8 2 3 जा 9। उसके बाद 3 से देंगे क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, इवन नंबर नहीं है। 1 3। तो 156 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 156 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। तो तीसरा नंबर हम लोग यहां बना देते हैं 3825। 3825 ये 5 है, तो 2 से पहले 2 से नहीं कटेगा तो पहले हम लोग 5 से ही कर लेते हैं। 5 से ही कर लेते हैं। तो 5 7 6 बार में 5 6 30 हो गया, और 5 25 हो गया। फिर 5 से करेंगे, 5 1 5 26 5 25 5 दिया 15। 153 5 1 6 7 8 9। ये 3 से कट रहा है तो 3 5 15 3 1 3। तो ये आ गया 3825। अच्छा, ये 3 से और भी कट रहा है, 1 मिनट। 3 से और एक बार कटेगा, 3 1 3 और 3 7 21। तो 3825 को हम लोग किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17।
तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5005। तो ये भी बना लेते हैं हम लोग। ये सब आसान है, ये लोग आप सब भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि पूरा एक्सरसाइज कराना है इसलिए फिर से बता दे रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 हो गया ये। तो 5005 इसको हम लोग काटते हैं 5 से, 1001। उसके बाद किससे कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 7 से कट रहा है। तो 7 से हम लोग काटेंगे। 7 1 जा 7, 7 का 7, 3 30, 7 चौका 28 और 7 तिया 21। ठीक है, तो 7 से एक बार कट गया। उसके बाद फिर अब 7 से तो नहीं कटेगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 11 से कट रहा है। तो 11 1 जा 11 और 3 11 3 जा। तो इसका भी आंसर हम लोगों का आ गया 5005। ये इस बार क्वेश्चन भी आया था सीबीएसई बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड में इसका दिया था निकालने के लिए, तो इसको आप लोग जानते होइएगा। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं कट रहा हो तो आप लोगों को सबसे पहले देख लेना है कि ये इवन नंबर है या नहीं। इवन नंबर रहेगा तो 2 से कटेगा ही। अगर इवन नंबर नहीं है तो सबसे पहले 3 से अगर काट के देखिएगा, या फिर जोड़ करके। आप लोग जानते हैं कि सबको जब हम लोग ऐड कर लेते हैं तो जितना नंबर आता है अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिवाइड होगा। फिर 5 से डिवाइड होगा कब, जब 5 और 0 हो अंतिम, यानी वंस डिजिट में अगर 5 और 0 हो तो वो डिवाइड होगा 5 से। फिर हम लोग 7 से चेक करते हैं, तो 7 से हम लोग चेक कर लेंगे। 11 से हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो 11 से फर्स्ट थर्ड नंबर का जोड़ और माइनस सेकेंड फोर्थ नंबर का जोड़ करते हैं। अगर वो 11 से डिविजिबल है तो 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो हम लोग 11 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर 13 से करेंगे, फिर 17 से करेंगे, फिर 19 से करेंगे। इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो लास्ट हम लोगों का है क्वेश्चन 7429। तो 7429 को हम लोग चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो आते हैं हम लोग 7429 का फिर से करते हैं। तो हम लोग पहले चेक करेंगे 2 से चेक करेंगे, तो इवन नंबर नहीं है ये, तो हम लोग 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करेंगे तो सभी का सम करेंगे, तो ये 3 से भी नहीं कट रहा है। हम लोग फिर 5 से चेक करेंगे, तो 5 और 0 लास्ट में नहीं है इसलिए नहीं होगा। 7 से भी नहीं कट रहा है ये। 11 से 7 और 2 को जोड़ेंगे और 9 14 को जोड़ेंगे और दोनों को घटाएंगे तो वो भी नहीं कट रहा है। तो 13 से चेक करेंगे, तो 13 से ये नहीं कट रहा है। 17 से फिर चेक करेंगे। तो हम लोगों को इसी ऑर्डर में चेक करना है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। बीच में 14 15 ये सबसे चेक नहीं करना है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है और 15 जो है 5 से डिविजिबल है। तो इसको हम लोग करेंगे 17 चौके 68, तो फिर 17 तिया 51 और 119, 17 7 119। उसके बाद 17 से ये कट नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 19 से काटेंगे। तो 19 दूनी 38 और 5, 19 तिया 57। तो ये आ गया 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, वेरीफाई एलसीएम और एचसीएफ को जब गुना करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होगा। तो बहुत बढ़िया, हम लोग को एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और दोनों नंबर का गुना करके दोनों के बराबर दिखा देना है। तो हम लोग चलिए आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, उसको समझने से पहले हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो इस साइड हम बच्चा लिखते हैं एचसीएफ, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये निकालेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि 6 और 9 लेते हैं, तो ये दोनों का सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो कॉमन होगा इन दोनों में वो हम लोगों का होगा कॉमन, वो होगा हम लोगों का HCF। तो 6 को पहले फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं 2 into 3, और 9 को करेंगे तो क्या हो सकता है 3 into 3। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे इन दोनों में कौन सा कॉमन है। तो कॉमन यहाँ पे क्या चीज है 3। अगर 3 कॉमन है तो हम लोगों का HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अब उसी तरह से हम लोग जानते हैं एलसीएम में आते हैं। एलसीएम इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। उसमें भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं 6 और 9 का। 6 को हम लोग फैक्टराइजेशन करके लिख सकते हैं 2 into 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 into 3। तो HCF में क्या करते हैं हम लोग, जो भी चीज हम लोगों का कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी जितना भी बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं। तो कॉमन मेरा क्या है ये 3 है, इसके बदले में हम लोग एलसीएम बराबर लिखेंगे एक 3 और बचा हुआ क्या क्या है 2 है और एक 3 है। तो ये 2 और 3 को इसको गुना में लिख देंगे। 3 यहाँ पे है तो 3, यहाँ पे 2 है तो गुना 2, तो बराबर ये आ जाएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18।
अब देखिए यहाँ पर 18 आया और एचसीएफ में 3 आया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर में क्या अंतर है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब ये है कि 6 और 9 का ऐसा फैक्टर जिससे कि ये दोनों डिवाइड हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन लोवेस्ट कॉमन फैक्टर में क्या है कि 6 और 9 दोनों का अगर हम लोगों को लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो 6 का टेबल पढ़ेंगे और 9 का टेबल पढ़ेंगे। ऐसा डिजिट जो दोनों में आ जाए उसको हम लोग बोलेंगे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल 6 का टेबल हम लोग जानते हैं 6, 12, 18 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से लिखते चले जाते हैं। 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9, 18, 27 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है 18 जो कि लोवेस्ट है। इससे आगे हो सकता है और भी मैच कर जाए, लेकिन इसमें जो है 18 कॉमन है, इसलिए हम लोग 18 इसका एलसीएम बोलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन है हम लोगों का 26 एंड 91। तो हम लोग लिखेंगे 26 एक तरफ और एक तरफ 91, ये दोनों को हम लोग फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन के लिए एक लंबा लाइन खींचते हैं और यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए 91 किससे डिवाइड होगा? तो 13 7 91 होता है और यहाँ 13 दूनी 26 हो जाता है। तो 26 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 26 को हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 2 और 91 को लिख सकते हैं 13 इंटू 7। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा? वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो ये 13 कॉमन है, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 13। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा हमारा 13 जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे 13 इंटू बचा हुआ क्या है 2 और 7, तो इसको मल्टीप्लाई में 2 और 7 कर देंगे। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों प्रोडक्ट का गुना के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक तरफ लिख देते हैं एचसीएफ एलसीएम। यहाँ पे लिखते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये होता है कि नहीं होता है वो हम लोगों को चेक करना है। तो एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 13 गुना एलसीएम कितना है 13 इंटू 2 इंटू 7 बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखिए प्रोडक्ट करना है 26 और 91 का, यानी 26 और 91 का प्रोडक्ट करना है। तो 26 का हम लोग फैक्टराइजेशन किए हैं 13 इंटू 2 और 91 का फैक्टराइजेशन किए हैं 13 इंटू 7। तो हम लोग इसका भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 13 इंटू 2 ये हो गया हमारा 26 के बदले गुना, और 13 इंटू 7 91 के बदले 13 इंटू 7। तो अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे 2 बार 13 है, इस साइड में 2 बार 13 है, यहाँ पर 2 इंटू 7 है तो 2 इंटू 7, तो दोनों साइड बराबर हो गया। तो हम लोगों का ये वाला क्या हो गया? सही हो गया, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ गया हम लोगों का। तो इसी तरीके से बनाना है, बहुत ही सिंपल है, आराम से बन जा रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो 2 नंबर 510 और 92, तो ये दोनों को अलग अलग हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको 2 से करते हैं, ये 3 से कट रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 510 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और इसको लिख सकते हैं 92 को 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ ये दोनों में कॉमन कौन सा है? देखिए यहाँ पे, देखिए एक 2 हो गया, एक कॉमन निकल गया, और कोई कॉमन है? और तो 2 नहीं है इसमें, 23 नहीं है। तो इसका मतलब हम लोगों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। और एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा ये जो कॉमन है उसके बदले में एक 2 लिखेंगे इंटू बाकी सबको उतार देंगे, 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम। अब देखिए बच्चा, ये दोनों का प्रोडक्ट को हम लोगों को करना है बराबर दोनों डिजिट से। तो अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ में सिर्फ 2 है और एलसीएम में बाकी सारा चीज है। तो देखिए, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये तो साफ दिख रहा है लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। तो हम लोग का एचसीएफ कितना हो गया? 2 इंटू ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 510 और 92। तो इसके बदले में हम ये टोटल लिखेंगे, 92 के बदले में ये टोटल लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अब देखिए दोनों साइड में बराबर हो रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पर 1 2 3 बार 2 है, इधर कितना है? 1 2 3 बार 2 है, एक 23 है, ये भी 23 मैच कर गया, एक 17 है, एक 17 मैच कर गया। अब बच गया 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 भी मैच कर गया।
तो ये दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग अगला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वो भी बता देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 336 और 54, 336 और 54। तो 2 1 1 2 3 से नहीं कट रहा है ये, तो ये किसे कटेगा, अच्छा 2 से कट रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 336 को क्या लिख सकते हैं, 336 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसको क्या लिख सकते हैं 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब देखते हैं कॉमन क्या है, पहला नंबर कॉमन तो हो गया 2, अब 3 देखते हैं, 3 एक कॉमन हो गया, बाकी तो यहाँ पे 2 नहीं है, ऊपर में 3 नहीं है, तो हम लोगों का HCF कितना हो गया, HCF बराबर 2 हो गया ये कॉमन वाला, और ये वाला 3 हो गया। LCM क्या हो गया, ये 2 के बदले में एक 2 लिख दिए, और ये 3 के बदले में एक 3 लिख दिए, बाकी सबको उतार देना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया हमारा HCF और LCM। तो हम लोगों का 2 क्वेश्चन का हम बता दिए, तीसरा क्वेश्चन का HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आप लोग अपने से निकाल लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, फिर से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, फाइंड द LCM HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ठीक है, अभी 3-3 डिजिट दिया है, पिछला बार 2-2 डिजिट दिया था, तो हम लोग तीनों डिजिट का निकाल लेते हैं। तो है क्वेश्चन 12, 15 और 21 का, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं, तो 3 इंटू 2 इंटू 2, 15 का करते हैं तो 5 इंटू 3, और 21 का करते हैं तो हो जाता है 3 इंटू 7। अब तीनों में कॉमन कौन सा है, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो ये देखिए ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, तो ये हो गया हमारा 3, और तो कोई नहीं है, और तो कोई कॉमन नहीं है। अब LCM इन तीनों 3 के बदले में एक 3 लिखेंगे, बाकी हम लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, पहला नंबर ये बन गया। दूसरा नंबर है 17, 23 और 29। तो देखिए ये तीनों प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर मतलब तीनों में कोई कॉमन तो होगा नहीं, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1, और LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो यही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर 8, 9, 25, 8, 9, 25, तो 8 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, और 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5। कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 1, LCM क्या हो जाएगा सबका मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 9 इंटू 25, यही आंसर हो जाएगा, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गिवन दैट HCF दिया हुआ है 9, LCM निकालना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, HCF गुना LCM ऑफ किसी भी 2 नंबर का, अगर A B का निकाल रहे हैं, अगर A B का HCF निकाल रहे हैं तो A B नंबर का, तो ये हो जाता है A गुना B के बराबर, ये हम लोग जानते हैं। तो इसी का अप्लाई करके हम लोग निकाल लेंगे। तो इसमें HCF कितना है, HCF इज इक्वल टू है 9, LCM इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, और 2 नंबर क्या है, A नंबर मेरा दे दिया 306 और B नंबर दे दिया 657, तो हम लोग क्या करेंगे A गुना B, यानी 306 इंटू 657 इज इक्वल टू 9 इंटू LCM। तो LCM क्या हो जाएगा, 9 इस साइड क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9 कर लेंगे, वही हो जाएगा LCM। तो 9 से काट लेंगे इसको, 3 3 का 3 0, 3 दूनी 6, 2 1 3, 3 3 9, 3 चौक 12, तो 657 इंटू 34, यही जो होगा वही LCM हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, इसको गुना आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो हम लोग जानते हैं 6 का पावर n को हम लोग क्या करेंगे, इसको लास्ट में 0 आता है कि नहीं आता है वो हम लोगों को चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम लोग जानते हैं 0 कब आता है, 0 तभी आता है जब उस किसी नंबर का जब प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर वहां पर 5 आना चाहिए, अगर 5 नहीं आ रहा है इसका मतलब लास्ट में 0 नहीं होगा। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो इसका पावर n, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। अब बताइए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, इसके बाद ये कभी टूटेगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 जो है लास्ट नंबर है, इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन इससे कम नहीं होता है, तो यानी कि 2 है और नहीं तो 3 है, उसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है, 5 इसमें नहीं है,
तो 5 अगर नहीं रहेगा तो ये इसका जो है लास्ट में 0 नहीं आएगा, अगर 5 रहता तो 0 आने का आता वहां पर। तो इसलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं रहने के कारण 0 नहीं आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक्सप्लेन व्हाई आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हम लोग जान रहे हैं, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर वैसा नंबर को बोलते हैं जो कि जिसका हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो वो निकल जाता है, अगर नहीं निकलेगा तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। मतलब कुछ ना कुछ अंक से डिवाइड होना चाहिए, कोई भी नंबर से डिवाइड अगर हो गया तो इसका मतलब 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो वो हो जाता है हमारा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर अगर है तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब ये नंबर कंपोजिट है कि नहीं ये चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे? देखिए, ये है ऑड नंबर गुना, ये है ऑड नंबर गुना, ये है ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर। ये ऑड नंबर से ऑड नंबर को गुना करेंगे तो क्या आता है? जैसे फॉर एग्जांपल 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आता है? 9, यानी ऑड आता है। अगर 9 को भी फिर 9 को फिर ऑड से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? तो फिर ऑड आता है। मतलब ऑड से कितना बार भी गुना करें तो वो ऑड ही नंबर आएगा, इसलिए ये टोटल हमारा हो जाएगा ये ऑड नंबर, ये तीनों का गुना प्लस ऑड नंबर। अब दो ऑड नंबर को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है? ऑड या इवन? हम लोगों का इवन नंबर आता है। तो इवन नंबर आएगा तो ये यानी कि 2 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2 बाय 2, सो इट इज कंपोजिट नंबर। समझ में आया? ये इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर होगा, 2 से डिविजिबल है इसलिए, इवन नंबर आ रहा है इसलिए। तो इसको अच्छे ढंग से लिखना है, लिखना अच्छे ढंग से है क्योंकि हम बता रहे हैं कि इस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। तो इसको लिखना अच्छे ढंग से है ताकि एग्जाम में मार्क्स मिले, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप मार्किंग का बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन है ये वाला। अब देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखिए ये जो टोटल नंबर है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, इस सब में जब गुना कर रहे हैं तो एक टर्म है 5। अगर 5 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू अगर ऑड नंबर से करे, ऑड है ये, तो आ जाता है 25। अगर इवन नंबर से करे तो क्या आ जाता है? लास्ट में 0। तो 0 आ जाता है, या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। तो 5 में जब जोड़ेंगे 5 तो मेरा 0 आएगा, अगर 0 में 5 जोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? वो फिर 5 लास्ट में आ जाएगा, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। इस वजह से ये एक कंपोजिट नंबर है। तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा इसका लास्ट में वंस प्लेस में क्या होगा? 5 आएगा या 0 आएगा, और प्लस 5 करेंगे तो 0 आएगा या 5 आएगा। तो इट इज डिविजिबल बाय 5, सो इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये हो गया 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब यहां से मान लीजिए कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। एक सोनिया है, सोनिया इसको हम लोग दिखाते हैं, मान लीजिए सोनिया ये जो पूरा राउंड कंप्लीट करती है तो कितना मिनट लेती है? 18 मिनट्स। ठीक है, और एक है व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट। रवि इसी जगह से मूव करता है, रवि वो 12 मिनट लेता है, मतलब ये जल्दी राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो जल्दी राउंड कंप्लीट कर लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मिनट्स दे विल मीट। तो हम लोग क्या करेंगे? ये पहले घूमा, ये रवि जो है पहले आकर के यहाँ पर बैठ गया, तब तक सोनिया कहाँ थी? इधर ही थी। अब रवि फिर ऐसे करके राउंड मारा, तब तक सोनिया कहाँ रहेगी? कुछ दूरी में रहेगी। फिर ऐसे ऐसे करते करते कहीं ना कहीं आएगा जो मीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जब निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 18 और 12 का, तो 18 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है? 18 का 9 इंटू 2 यानी 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का करते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 2। तो अब इनका एलसीएम हम लोगों को निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले हम लोग कॉमन चेक कर लेंगे। कॉमन देखिए, एक 3 है, एक 2 है, 2 कॉमन हो गया, बाकी ये दोनों नहीं है। तो ये दोनों 3 के बदले में एक 3 लिखेंगे, ये दोनों 2 के बदले में एक 2 लिखेंगे, इंटू 3 इंटू 2 बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36। और ऐसे भी हम लोग जान सकते हैं कि 18 का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 18 का टेबल पढ़ेंगे और 12 का टेबल पढ़ेंगे, जो डिजिट सेम आएगा वही हो जाएगा। तो 18 दूनी 36 और 12 तिया 36, तो यानी कि 36 मिनट आंसर। तो ये आप लोगों का 7 नंबर तक कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1.1। अब हम लोग करेंगे 1.2, जिसमें कि इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो
तो इरेशनल नंबर को हम लोग करते हैं कल। तो आप सभी बच्चे 1.1 एक्सरसाइज देख लिए होंगे। 1.2 एक्सरसाइज हम लोग कल बता देंगे, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया था, इस डाउट की वजह से हम जो है अगला चैप्टर में नहीं उतरे, पहले चेक कर लिए कि क्या है, उसके बाद हमको पता चला कि इसमें एक चीज लेमास थ्योरम नहीं था, इस वजह से हम लोग आगे नहीं किए थे। तो अभी जो है अब शुरू हो गया है, अब 1.2 हम कल करेंगे और उसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो अभी आप लोगों का मात्र 2 ही चैप्टर है, 1.1 1.2, उसके बाद फिर आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू।